गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। उन क्वेश्चंस को मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन compound interest and the simple interest on rupees 8,000 in 3 years at 5% per annum। अब देखिए मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाती हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ उसे पूरे फोकस के साथ देखिएगा, ताकि आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसे सॉल्व कर पाए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया गया 8,000, टाइम दे दिया गया 3 years, रेट दे दिया गया 5%। यहाँ पर बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उन लोग का डिफरेंस निकालना है। चलिए, प्रिंसिपल दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, रेट दे दिया गया। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/T/R/100, और अगर पता नहीं है तो आप इसे नोट कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/T/R/100। अब तो यहाँ P दे दिया गया है 8,000, ठीक है। T दे दिया गया 3, रेट दे दिया गया 5। बस P की जगह पर हम 8,000 पुट करेंगे, टी की जगह हम 3 पुट करेंगे एंड रेट के जगह पर हम 5 पुट करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे। 8,000 का दो टू ज़ीरो कट जाएगा 100 के ज़ीरो से। 3×5 = 15, 15 × 8 करेंगे या 15 × 80 करेंगे तो 1,200 आएगा। आप इसे एक बार रफ वर्क कीजिएगा, ठीक है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A=P×1+R/100⁴ तो अमाउंट निकल जाएगा, फिर अमाउंट हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो पहले अमाउंट निकालते कितना है, प्रिंसिपल 8,000 है तो पी की जगह पर हम 8,000 पुट करेंगे। 1 प्लस रेट 5% है तो 5/100 करेंगे टू द पावर 3। तो एलसीएम करेंगे तो 105 होगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा कितना, 100, 100। तो 105 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब है इसलिए हम लोग तीनों को 3 बार करके लेंगे। फिर ज़ीरो को काटने के बाद आप वह रफ वर्क कीजिएगा। 9261 आएगा, 9261 आएगा टोटल कैलकुलेशन करने के बाद, वो होगा अमाउंट। अब इस अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा 8,000 को। 9261 से 8,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1261 होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब लास्ट में क्या बोला गया है कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो ₹61 होगा दोनों का डिफरेंस। यही होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज ₹54.40 for 2 years at 8% per annum, find the sum। देखिए दोनों ही डिफरेंस का ही सम है, मैंने दोनों एक जैसा सम दिया है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस निकालना था, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल हम ₹x पर कर लेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया होता। SI - CI बोला गया है 54.40, तो पहले हम SI वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल x पकड़ा है तो पी की जगह पर हम x पुट करेंगे। टाइम दे दिया गया है यहाँ पे कितना, 2 years, तो टी की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, रेट के जगह पर हम 8 पुट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर होगा 16p, ऊपर में 16p होगा, नीचे में 100 होगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप इसे वो वैल्यू पुट कर लीजिएगा। देखिए 2 × 8 करेंगे तो 16 होगा, 16 × p 16p हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में A - P होता है फॉर्मूला,
तो यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1+R/100। तो P की जगह पर हमने x पकड़ा था ना, तो P की जगह पर हमने x पुट किया। 1+R यानी कि 8/100 माइनस x। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, तो 1+8/100 माइनस 1 हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर ऊपर में होगा 1104x/625। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या बोला गया है दोनों का। अब सिंपली हम एक इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। डिफरेंस बोला गया है कि 54.40 दोनों का डिफरेंस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्म वैल्यू बैठाएंगे, माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो निकला था 16x/25। ठीक है, तो वो कट करने के बाद 16 को 4 से कट करेंगे तो 4 होगा, और नीचे में 25 होगा, तो 4x/25। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा लास्ट में 54.40 डिवाइडेड बाई 0.0064। ठीक है, एक बार इसे खुद से कॉपी में रफ वर्क कीजिएगा। रफ वर्क करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन करने का स्पीड बढ़ेगा। तो x इजिकल्स टू ₹8,500 हो जाएगा। ये होगा हम लोग का प्रिंसिपल। तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। ठीक है, तो आपने आज दो तरह का सम करना सीखा। तो डिफरेंस वाले सम से अगर कोई भी सम आता है इस टाइप का, तो आप उसे कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए, लास्ट एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पेस्ट किया है जो आपको करना है। आज एक ही क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। The SI earn certain sum of money for 4 years at 4% per annum exceeds the compound interest on the same sum for 3 years at 5% per annum by 228. Find the sum। देखिए, ये भी डिफरेंस टाइप का ही सम है। तो डिफरेंस का सम में आपको जितने भी टाइप के सम्स आते हैं डिफरेंस में, वो सब मैं आपको करा दूंगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर आए तो आप उसे कर पाए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप में से किसी को भी मुझसे कोई भी क्वेरी हो, या फिर आप मुझसे प्राइवेट क्लासेस लेना चाहें, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।